क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है मासिनराम, जो मेघालय में है। कहाँ? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो SPA जोड़ा गया था। S से समाजवादी, P से पंथ निरपेक्ष, A से अखंडता, जबकि गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, ये वायरस यानी विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है ये। क्वेश्चन नंबर 4, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। मतदान देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कौन अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने गांधी का निर्देशन किया था। लेकिन जब कहेगा गांधी जी का रोल किसने अदा किया था, तो वैन कैंक्सले ने ये रोल अदा किया था। क्या? रोल प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक पूछ रहा है तो सिलिकॉन अर्धचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 9, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? उन्हें आपको बेरी विटामिन B1 जो अनाज मक्के के अनाज लेते हैं उसको B1 की कमी हो जाती है, जिससे बेरी रोग हो जाता है। यहाँ पेलाग्रा है तो विटामिन B3 के कमी से होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। रक्तक्षीणता विटामिन 9। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? कहता कौन ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। तो आप शुक्र लिख लीजिए, अरुण लिख लीजिए, दोनों को अपना कोई चंद्रमा नहीं है, एक अरुण। क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? अत्यधिक कम तापमान, देखिए कहता अत्यधिक कम तापमान यानी क्रायोजेनिक इंजन, जो कि आपको रॉकेट वगैरह में लगा रहता है, तो उसमें अत्यधिक कम तापमान पे वे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? इसी महाबोलनिस के। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? मलेरिया। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा शुरू किया था? कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को स्पेन में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? टिंटो नदी। उस नदी का नाम क्या है? टिंटो नदी नाम है। टिंटो। ये टिंटो नदी से, वही टिंटो नदी पर एक पालोस बंदरगाह है। कौन बंदरगाह है? पालोस बंदरगाह। यहीं से कोलंबस ने अपना यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर को नियंत्रा कहते हैं, सृजनहार कहते हैं, और सारे कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं, जगदीश कहते हैं, स्वामी कहते हैं, परमेश्वर, निर्गुण, प्रभु, ये बहुत सारे उसका पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? जब भी आपको ईमेल सेवा पूछे तो SMTP होता है। SMTP ये ईमेल के लिए होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल ईमेल के लिए। S से सिंपल, M से मेल, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वही जब आपको दस्तावेज के लिए कहेगा, दस्तावेज, तब आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में अंतर यही है।
तो क्वेश्चन 16 का सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? इसलिए किया था कि वहाँ दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ के लिए, क्योंकि वहाँ के किसान को अंग्रेज के द्वारा कहा गया था कि अगर 20 कट्ठा खेत है तो आपको 3 कट्ठा नील की खेती आपको करना पड़ेगा। इसी के लिए गांधी जी ने चंपारण आए थे 1917 में। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी पहुंचा था। टोटल 24 दिन लगा था इसको जाने में, यानी 384 किलोमीटर टोटल दूरी था। 384 किलोमीटर में, अब मील में पूछेगा तो 241 मील, और 78 + 1 यानी 79 आदमी टोटल गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से सुदीरमन कप है। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण कौन है? मटर व्यास सममित पुष्प हैं। पताल शब्द का उचित संधि विलोम शब्द क्या होगा? पताल शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? पताल है तो इसका आकाश होगा विलोम शब्द। 22 नंबर, रीतू की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। रीतू है या नीतू? तो रीतू की सैलरी नीतू से 50% अधिक है, तो नीतू 100 है तो ये 150 है। कहता है कि नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए रीतू की सैलरी 150 है या नीतू 100 है, तो कितना कम है? 50 कम है। तो 50 कितना में? 150 में 50 कम है तो 150 और गुना 100, काटिए इसको, 50 दिया 150 यानी 100/3, 33.1/3% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, गति का पहला नियम कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो असम में है। सूक्ष्म नंबर 25, सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है वह कौन है? सिफिलिस है। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है लीची में बिहार में सबसे अधिक उत्पादन है। 29 नंबर में 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? शाख का औपचारिक स्रोत कौन है? सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णता होता है? कोहरा से भी न्यूनतम प्रकीर्णता किसका होता है? तो लाल रंग। लाल रंग का तरंग धैर्य जब पूछेगा, तरंग धैर्य पूछेंगे तो सबसे अधिक यानी प्लस लाल का, और सबसे कम बैगनी का होता है। बैगनी का तरंग धैर्य सबसे कम। लेकिन प्रकीर्णन क्या होता है? तरंग धैर्य जिसका अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स है तो यहाँ माइल्स है तो ये न वेयर नहीं दे दीजिएगा, नहीं तो आर। यहाँ सिंगुलर है 50 माइल्स, 60 माइल्स, ये सब लिखा रहे तो इज का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व जब भी रहेगा तो हाइड्रोमीटर होगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट सेंटेंस। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन।
क्वेश्चन नंबर 35, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, जब भी समस्थानिक रहेगा तो उसका परमाणु क्रमांक बराबर रहता है, लेकिन वही समभारिक रहेगा तो समभारिक का जो है ना, ये समभारिक का द्रव्यमान संख्या उसका समान रहता है। तो समभारिक में द्रव्यमान संख्या बराबर रहता है, जबकि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक संख्या समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। याद रखिए इसको, गाजर चबा, गा से गांधी सागर बांध, ज से जवाहर सागर बांध, और र से राणा प्रताप सागर बांध, ये सब किस पर है? चंबल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 37, कीटों द्वारा परागण को क्या कहलाता है? कीट के द्वारा जब परागण होता है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं, क्योंकि कीट का इंग्लिश नाम अंट होता है। अंट मीन्स नहीं कहता चींटी, तो एंटोमोफिली। ऑर्निथोफिली होता है पक्षी से, जब पक्षी से होता है परागण तो पक्षी से क्या होता है? पक्षी से ऑर्निथोफिली। जूफिली मीन्स जंतु हुआ, जंतु से जब परागण होता है तो जूफिली। हाइड्रोफिली जब जल से होता है तो इसको जो हाइड्रोफिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या जब भी पूछेंगे तो 20 होता है इसका परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्भुज एक ठो है, ये चतुर्भुज आपको है, ये चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 तक, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री। अब 360 है, यहाँ सब कोण का मान दिया हुआ तो सबको जोड़ दीजिए। 13, 9, 22, 5, 27, 3, 30, यानी 30 का वैल्यू 360 डिग्री, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 0, 0, 12 डिग्री, एक का वैल्यू 12 डिग्री हुआ। तो अब कहता सब कोण कितना होता है? 12 तिया 36। क्वेश्चन नंबर डी, 12 पंचे 60, 12 नमे 108, 12 तेरह 156, तो सब कोण का क्या होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 156 डिग्री। 40 नंबर क्वेश्चन क्या, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर कहता है निर्मित होता है किस पर होता है? उत्पादक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन पूछ रहा था, इमल्सन दूध है। इमल्सन का उदाहरण क्या है? दूध है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस आपको मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसमें कैंसर, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 45, एटीपी के अंतःस्थ फॉस्फेट, देखिए यहाँ फॉस्फेट दिया, वैसे एटीपी रहता तो 38 होता है, 38 किलो कैलोरी, लेकिन ये यहाँ ये न है, ये है आपको एटीपी के अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर, कहता यह जब फॉस्फेट संलग्न बंध जब टूटता है तो कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, यानी मोचित होता उत्पन्न होता है, तो 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, कहाँ होता है निर्मित? तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तारकुंडे समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये थुंगन समिति पंचायती राज व्यवस्था से, किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से ये जुड़ा हुआ था, थुंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 48, INS विराट हाल ही में खबरों में था। विराट विमानवाहक पोत, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, काल बैसाखी चलती है कहाँ? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलते हैं, वहाँ के ये पवन हैं। कायिक प्रवर्धन, क्वेश्चन नंबर 50, कायिक प्रवर्धन का लाभ है,
क्या लाभ है? लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। सभी पौधे क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं? कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या होता है, जैसे आप गन्ना रोपते हैं तो गन्ना को एक गन्ना रहता है, उसको ये खंड खंड करके आप रोप देते हैं, इसी को कायिक प्रवर्धन करते हैं। या किसी का तना, किसी के पत्ती, कोई पौधे के पत्ती से ही वृक्ष का उत्पन्न हो जाता है, उसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो उसका क्या होता है? आनुवांशिक रूप से वह समान होते हैं सभी पौधे। क्वेश्चन नंबर 51, असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? किसने किया था? चित्तरंजन दास किया था। क्वेश्चन नंबर 52, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कहता प्रीपोजिशन इसमें भरिए क्या होगा? ही हैज़ बीन वेटिंग, वह इंतजार कर रहा था या करता आ रहा था। हियर, यहाँ डैश 6 o'clock, तो जब भी ये होगा परमानेंट टाइम का साइंस बता रहा था तो सिंस का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 53, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? जब भी साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये रहे और माइकोप्लाज्मा, तो ये मोनेरा संघ का सब जंतु है या समूह का है। क्वेश्चन नंबर 54, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल का प्रारंभ किया था? भारतीय रेलवे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। जब विधानसभा कहेगा 243, लोकसभा कहेंगे लोकसभा तो 40, लोकसभा में 40, विधान परिषद अगर कहेंगे विधान परिषद तब 75। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द साइनोनिम्स वर्ड का था आपको चुनने के लिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है। उसी तरह से एस्टरडे मीन्स भी होता है। एस्टरडे मीन्स होता है क्या? मजबूत होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 47, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी नवंबर से अप्रैल तक, उसको जानते हैं रबी फसल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था? अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, वो होता है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 59, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो चरित्र निर्माण होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 60, कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 61, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? O3 होता है। O3, तो देखिए 3 परमाणु है तो C। 62 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो आई टूक द डिसीजन इसका होगा, आई टूक द डिसीजन। 63 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कंसेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज एट प्रेजेंट टाइम। देखिए यहाँ एबिलिटी दिया हुआ है। एबिलिटी मीन्स क्या होता है आपको? एबिलिटी का जब भी यूज किया जाएगा तो कैन का प्रयोग करते हैं, यानी सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है ना बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकती है एट द प्रेजेंट टाइम। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड कहते हैं, क्वाड के रूप में जाना जाता है कि सदस्य नहीं है? जब भी ये आएगा तो रूस नहीं है, रूस के जगह पर भारत होना चाहिए क्वाड में। यानी ये 4 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत क्वाड देश का सदस्य है, जबकि रूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस का भी मुख्य घटक कौन है? मीथेन ही है। और धान के खेत में भी मीथेन गैस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66, पंडित चंद्रनाथ अमर कौन डैश से संबंधित थे? तो साहित्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 67, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? कहता है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए स्वयं के 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है स्वयं की, तो यहाँ दुगुनी हो गया, एक था
ये 6 वर्ष में क्या हुआ, कोई धनराशि 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, अठगुनी पूछता है, तो 6 वर्ष में क्या हुआ, ये 6 वर्ष में दुगुनी हुआ। फिर 6 वर्ष में ये क्या हुआ, 4 गुनी हुआ। फिर 6 वर्ष में ये क्या हुआ, बाद में 8 गुनी हुआ। तो देखिए कितना वर्ष हुआ, 6 वर्ष, 6 वर्ष 12, 6 18, यानी 18 वर्ष इसका आंसर मारिए बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 68, वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है, लंबी तथा असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 59, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, सबरीमाला, यह केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। याद रहे जब क्षेत्रफल आपको ये रहे तो वह जो है ना उसका परिधि हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है r² इंटू r², r2² r1², इसका रूट कर देंगे तो क्या होगा r इंटू r हो जाएगा, r1 इंटू r2। तो देखिए 4 का ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे तो क्या होगा 2:3 होगा। तो परिधि पूछे, त्रिज्या पूछे तो इसका रूट कर दीजिएगा तो 2:3 हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 72, सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है, सौर ऊर्जा को हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है, कहता है ग्रीन हाउस किससे जुड़ा हुआ है, ये गैस है कौन, CO2, उसके बाद CH4, N2O, CFC, O3, SF6, ये सभी जो है आपको ग्रीन हाउस गैस हैं। सबसे अधिक प्रभाव CO2 का पड़ता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का है। एसिटिक, एसिटिक टिक जब भी रहेगा तो सिरका मारिएगा, से एसिटिक तो सिरका। साइट्रिक अम्ल तो नींबू, टार्ट्रिक अम्ल तो इमली। तो टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का है। क्वेश्चन नंबर 75, 782 गुना 782 गुना 782 तो AQ इसको मानिए, 200 प्लस तो प्लस, 218 गुना 218 गुना 218 तो BQ मानिए इसको। यहाँ देखिए A² माइनस 782 गुना 218 AB प्लस 218 B²। तो क्या कौन सूत्र पर गया, AQ प्लस BQ। इस सूत्र बराबर होता है आपको A प्लस B A² माइनस AB प्लस B²। तो देखिए A² माइनस AB प्लस B², नीचा में भी है, ये कट गया तो A प्लस B है। तो A 782 है, B 218 है, तो 7 2 9 या 82 18 100, तो 9 1 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर होगा 1000। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है आपको निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अभी पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र राइबोसोम को यानी राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखा था, किसने ये लिखा था, बिल गेट्स ने लिखा था। किसने लिखा था, बिल गेट्स ने। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी जीव परिजीवी पोषण युक्त दर्शाते। देखिए परजीवी पोषण युक्त कसकुट्टा अमरबेल हैं। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। तो पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता, तो अंडा या बिंब। क्वेश्चन नंबर 80, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। कहता है कौन सा सर्वनाम है, तो यह अनिश्चयवाचक है।
जब भी कोई रहे तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 81, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता? पहले जो योजना आयोग था वह 1 जनवरी 2015 से क्या कहलाने लगा? तो नीति आयोग। 82 नंबर क्वेश्चन, 1.6 का सरलतम रूप क्या है? 1.6 को आप लिख लीजिए, 1.6 है बार, बार जिस पर रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे? तो 16 इसको लिखिए, बार जिस पर है तो उस पर 9 लिख दीजिए, इसके बराबर हट गया तो ये 9 हुआ, तो ये 9 हुआ। 16 में से जिस पर बार नहीं हो उसको घटा दीजिए, यानी 15/9 हुआ। अब इसको काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5/3, देखिए बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकार के बारे में कौन है? तो भाग 3 है मूल अधिकार के बारे में। 2 नागरिकता के बारे में आपको दिया हुआ है। 3 नीति निर्देशक तत्व, 4 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, वही 4 के एक कहता तब मौलिक कर्तव्य होता है, यानी मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन। इनडायरेक्ट स्पीच आप खोजिए, सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, जो दिया हुआ है, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये देखिए, सी सेज दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सी इज, सेज है तो यहाँ इज होगा, गोइंग टू स्कूल, तो सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? द्विक परिवर्तक का, वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। ये विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर है? सोनपुर में। सुंदर शब्द का सही विपरार्थक क्या होगा? कोई भी कहता है सुंदर है मतलब बदसूरत है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 89, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का सर्किट क्या है? नया डॉक्यूमेंट अगर आप खोलेंगे तो इसका सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। देखिए, नया है तो 9 से n से सूचित करते न्यू, तो Ctrl+N होगा। 90 में कहता 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? तो 15 व्यक्ति लिखिए, 15 व्यक्ति MDH फार्मूला से लगाइए, 15 व्यक्ति कितना 7 दिन में 35 बॉक्स है, तो ये क्या है? वर्क है, काम है, तो काम एनी टाइम नीचा होता है, बराबर 65 बॉक्स है यहाँ, तो 65 बॉक्स काम है, नीचा कीजिए, 5 दिन ऊपर कितना व्यक्ति? तो x व्यक्ति लिख दीजिए। काटिए 7 से, इसको काटिए कौन से? तो 5 से काटिए, 5 × 7 = 35, इसको 5 से काटिए तो 13, 7 से 7 कट गया। अब 5 से 3 को काटिए, 15 को काटिए 3, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 13 × 39 व्यक्ति, यानी बी नंबर क्वेश्चन होगा आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, ओ जोर उ, ये मिल करके ओ बनता है। खोजिए कहाँ है? वेद जोर अ जोर, यहाँ अ जोर उ होना चाहिए, अ जोर ओ है, यहाँ अ जोर उ है, तो ये होगा वेद जोर उक्त बराबर वेदोक्त। क्वेश्चन नंबर 92, पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? ऊंची कृषिगत समृद्धि दर है। ऊंची कृषिगत समृद्धि दर है। क्वेश्चन नंबर 93, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? हीलियम के नाभिक था। क्वेश्चन नंबर 94, किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेटर बताया गया था? किसको चुना गया था? तो विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 45, सोनालिका कल्याण
किस उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? सोनालिका रहेगा, कल्याण, ये सब किसका है? तो गेहूं के ये कंपनी नस्ल है। 96 में सरकरिया आयोग बनाया गया था। किस लिए सरकरिया आयोग बनाया गया था? केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? बाहरी हिस्से को आप कर्ण पल्लव कहते हो। वैसे कान में 3 हड्डी होता है, MIS। M से मेलियस होता है, मेलियस। I से इनकस और S से स्टेपस, जो कि आपको कान पूरा शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में अगर ड्यूमा कहेगा तो क्या था? यह संसद था। जैसे भारत में क्या कहा जाता है? तो भारत के संसद को संसदीय कहा जाता है। अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। उसी तरह से रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था या बोले थे? कि निर्धन से निर्धन के समान होना चाहिए मेरा समाधि। तो दोस्त, यहीं आपका आज का सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।